और अब आपको लिए चलते हैं सिंध असेंबली के बाहर, जहां पर फैसल सब्जवारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। काम नहीं करना, दूसरों को काम नहीं करने देना, ये नाइंसाफी है, ज्यादती है। असेंबली में अक्सरियत के नाम पर इस सूबे की अक्सरियत अवाम को, खासकर इस सूबे के शहरी इलाकों के अवाम को आजिज करने की मजमूम पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वजीर आला नोटिस ने इस बात का, अदालत नोटिस ने, यह आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, वजीर आला के नाक के नीचे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और MQM इसके खिलाफ हर दरवाजा खटखटाएगी। अवामी सतह पर भी एहतजाज करेंगे, अदालतों में भी करेंगे, मीडिया के सामने भी जाएंगे और असेंबली में भी आपके सामने आपने देखा है कि हमने किया है एहतजाज। मैं बस एक जुमला फैसल भाई की बात का ऐड करूंगा। फैसल भाई ने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं मुतालबा ये करता हूं कि कम से कम वजारत बल्दियात को चाइना को दे दिया जाए। हाँ, पूरा ठेका दे दें, थोड़ा थोड़ा चाइना को देने के बजाय पूरा मिनिस्टर उठाकर चाइना को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। कोई हमारे मौजूद चिंग पिंग आ जाएंगे और वो आकर सूबे की वजारत संभाल लेंगे। वजीर बल्दियात से ये वजारत नहीं चलने वाली। ये मैंने आज फाइल तमाम पार्लिमानी पार्टीज को दी है जो स्नॉर्कल की बेकायदगी के ऊपर है। अब वो कहते हैं जी 104 मीटर की कोई 57 करोड़ से नीचे लाके तो दिखाए। भाई वो लाके ही नहीं दिखा सकता, क्योंकि 104 मीटर की स्नॉर्कल का एक ही सप्लायर है, उसी ने आपको वो स्नॉर्कल देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन उसी ने दी है, पाकिस्तान में दूसरा सप्लायर ही नहीं है। तो मेहरबानी है उसकी 57 करोड़ में दे रहा है, वो 57 अरब में भी देता तो भी हम यही कहते कि इससे कम में ले आओ। 57 अरब में भी अगर आप कहते तो इससे कम में कोई नहीं लाता। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये स्नॉर्कल वाला जो काम मैंने तमाम पार्टीज को दिया है, ये फाइल मैं मीडिया को दे रहा हूं और इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ये भी आज कहना चाहता हूं, ये स्नॉर्कल आ गई और ये एक रोड और एक बिल्डिंग के अलावा कराची में कहीं नहीं जा पाएगी। एक रोड और एक बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग किसकी है ये खोज आप लगाएं, हुकूमत की नहीं है, हुकूमत की नहीं है, हुकूमत के खास बिल्डर की बिल्डिंग है। और उसके बाद अगर ये स्नॉर्कल नाकारा हो गई तो मैं वजीर बल्दियात साहब से ये खुद कहूंगा कि आप अपने खिलाफ इस स्नॉर्कल के आने के बाद खुद करप्शन की तहकीकात का खुद मुतालबा कर लीजिएगा और बताइएगा कि असेंबली में जो बात हो रही थी उसको आपने नजरअंदाज किया है। दूसरी अहम बात ये पार्कों वाली बात है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पार्क ये क्लिफ्टन में बना है, 22 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप देखें वहां पर इंसान तो मतलब जाता ही नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता, वहां पर जिस किस्म के जानवर अब घूम रहे हैं, वहां पर पार्क मोहतरमा के नाम पे जो पार्क बनाया था वो बर्बाद कर दिया है। आसफा मेडिकल कॉलेज लाड़काना वो बर्बाद हो गया है। मोहतरमा के नाम पे यूनिवर्सिटी लियारी वो तबाह हो गई। सारी चीजें आपने जो जो मोहतरमा के नाम पे बनाई थी वो तक तो आप संभाल नहीं पाए। अब आप मोहतरमा का पार्क आपसे संभला नहीं 8 साल में। उस वक्त तो कोई DMC नहीं थी, कोई KMC नहीं थी, कोई बल्दिया नहीं थी। अब आप दूसरे पार्क कैसे संभालेंगे भाई? रही बात चाइना कटिंग की, तो आज भी KDA के जेरे तमाम चैनल 92 ने रिपोर्टें चला के भर दिया कि चाइना कटिंग हो रही है। नैब ने नोटिस लिया है। पूछ लें आप वजीर बल्दियात से कि DG KDA नैब में पेशियां भुगत रहे हैं या नहीं भुगत रहे। गो कि मैं नैब की कारकर्दगी से भी कोई मुतमईन नहीं हूं। बड़ी मायूसी हुई मुझे नैब का भी शोर शराबा, वो भी अब फाइलों की हद तक रह गया। लेकिन आज भी तो चाइना कटिंग हो रही है, गुलिस्तान जौहर में हो रही है, सुरजानी में हो रही है। चाइना कटिंग कौन कर रहा है? आज तक मिनिस्टर को यही नहीं पता कि चाइना कटिंग कर कौन रहा है। मिनिस्टर साहब को मैं गुजारिश करना चाहता हूं, माजी में भी जो चाइना कटिंग हुई है उसकी तहकीकात भी पीपल्स पार्टी अपने वुज़रा से उसका आगाज करे, भले MQM पे लाके खत्म करे, लेकिन शुरुआत पीपल्स पार्टी अपने वुज़रा से करे। चाइना कटिंग आज भी MQM चाइना कटिंग करने वालों की ना सिर्फ मुखालिफ है बल्कि उन्हें समाज दुश्मन समझती है, समाज दुश्मन। तो आज भी अगर चाइना कटिंग हो रही है और वुज़रा का नाम आ रहा है, KDA का नाम आ रहा है, तो ये जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर साहब की है।
एमक्यूएम की नहीं है। आपने जिस तरह बात की वज़ीर बल्दियात, तो जो इस तरह के अहकामात हैं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकते। आप आज भी मुतालबा वज़ीर आला से कर रहे हो, क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि एमक्यूएम सब कुछ इकट्ठी पास चला गया, तो अवामी एहतजाज पर कब जाएंगे आप? देखें, अदालत की तैयारी हम कर रहे हैं। अवामी एहतजाज से फर्क नहीं पड़ता पीपल्स पार्टी को, क्योंकि 8 बजे के बाद इनमें से कोई भी टीवी नहीं देखता है, ठीक है ना। हाँ, अवाम में हम जाएंगे, अवाम का एहतजाज भी करेंगे, अदालतों में जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि मीडिया एक ताकत है, मीडिया एक आवाज बुलंद कर रहा है, मीडिया अवाम की तर्जुमानी भी करता है, मुख्तलिफ तरीके से मीडिया करप्शन को भी एक्सपोज कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कि मीडिया की भी मदद बड़ी जरूरी है, अवाम का एहतजाज भी जरूरी है, और अदालतों में भी इंशाअल्लाह जाएंगे। वजीर बल्दियात उर्दू नहीं समझते, चाइनीज उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। वो चाइनीज उर्दू भी समझते हैं, चाइनीज मसला भी समझते हैं। तो सॉलिड जब कचरा उठाने चाइना आ रहा है, हमारे शहर का कचरा वो हम नहीं उठा सकते, गन हम नहीं साफ करते, अपना गन साफ करने भी चाइना को बुला रहे हैं, तो बाकी काम भी चाइना को ही दे दें। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। टीवी पर जो कैमरा ने पाबंदी लगाई और उसमें कोई उसकी माकूल वजह भी नहीं बताएगी, तो इस तरह से जो वो कैमरा जो है अपने कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उस पर आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर नियो टीवी पे पाबंदी बगैर वजह के लगाई गई है, नियो टीवी को सफाई का मौका नहीं दिया गया। सिंध असेंबली के बाहर ख्वाजा इजहारुल हसन और फैसल सब्जवारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, एमक्यूएम अवामी सतह पर एहतजाज करती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वजारत बल्दियात का ठेका चीन को दे देना चाहिए। आपको बता रहे हैं कि सिंध असेंबली के बाहर ख्वाजा इजहारुल हसन और फैसल सब्जवारी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे, और ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि वज़ीर आला अपने वज़रा से चाइना कटिंग शुरुआत करें। चाइना कटिंग में KDA अफसरान का नाम आ रहा है, तो जिम्मेदार एमक्यूएम नहीं हुकूमत है।